इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू औ कानू यत्तकून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। हज़रत सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आज का मौज़ूए बयान। हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अली बिन उस्मान बिन अली है। आप नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं। वालिद की तरफ से आप हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं और वालदा की तरफ से आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपका शजरा नसब 9 वास्तों से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी विलादत सन 400 हिजरी गजनी शहर के महल्ला हजवेर में हुई। आपकी वालदा माजिदा क्योंकि इस महल्ला के रहने वाली थी और जब आपकी पैदाइश मुतवक्को थी तो वो अपने वालदैन के घर में थी। आपके ननिहाल महल्ला हजवेर में ही आपकी पैदाइश हुई, इसी निस्बत से आप बाद अज़ां हजवेरी कहलवाए। आपकी उम्र 21 बरस थी जब सुल्तान महमूद गजनवी सन 421 हिजरी में फौत हुए, इसलिए इस रवायत के मुताबिक आपका सन विलादत 400 हिजरी करार दिया है। आपने फरमाया, मेरी पैदाइशगाह गजनी का महल्ला हजवेर है। अल्लाह ताला इस सरजमीन को तमाम आफात हादसात से महफूज रखे और जालिम बादशाह से बचाए। आपका ख़ानदान गजनी के मुमताज़ और आलम व फाज़िल घराना था। आपके नाना गजनी की सरकर्दा शख्सियत थे और माली एतबार से मजबूत और मुस्तहिकम थे। पूरा ख़ानदान रूहानियात और अक़ायद की बिना पर इल्म व अमल का गहवारा था। आपके मामू ताजुल औलिया अपने ज़ुहद व तक़वा की बुनियाद पर शराफत और सदाकत में अपनी मिसाल आप थे। ख़ानदान सदात की वजह से लोग आपको बड़ी एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। वालिद गिरामी, आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद उस्मान बिन अली रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के जय्यद आलम और फ़क़ीह इंसान थे। पहले आप सबक़तैनुल असर थे। आपकी जाए सुकूनत गजनी शहर मोहल्ला हजवेर, जलाब और मसलक हनफी था। दौरे गजनी में आप गजनी में आकर आबाद हुए। 4वीं सदी हिजरी के आखिर में बहाउद्दौला अब्बासी हुक्मरान के दौर में मुमलकत इस्लामिया में काफ़ी अफरा तफरी और बदअमनी फैली। लोग हुकूमत के रवैया से तंग आ गए, जान ख़तरे में रहती थी। इन हालात में आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सादात ख़ानदान अमन व अमान की तलाश में अपने वतन से हिजरत करके गजनी में आकर आबाद हुआ। आप आलिम थे, फ़ारग वक़्त में दीनी और इल्मी खिदमात में मसरूफ़ रहते। आपने सारी उम्र रिज़्क़ हलाल कमाया, इससे अपनी और अपने अहल व अयाल की कफ़ालत की। आपने दिलो जान से अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा के सुपुर्द कर रखा था, इसलिए आप फ़िक़्ह हनफिया के पैरोकार थे। आप बड़े आबद व ज़ाहिद थे। उम्र भर सौम सलात के पाबंद रहे। शरीयत और तरीक़त के मसाइल से बखूबी आगाह थे। आप में सब्र व शुक्र, तवक्कल और कनात की खूबियाँ बदरजाए अतम मौजूद थी। आपके मामूल में शामिल था हस्बे इस्तात गरीबों और मस्कीनों की दिलजोई करते, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई कसर ना उठा रखते। आपके ससुराल वाले अगरचा गजनी के साहिब हैसियत थे, मगर आपने उम्र भर अल्लाह ताला की तरफ से जो मिल गया इस पर कनात की
اور تکلفات کو اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دیا۔ غرض یہ کہ آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھے زاہد و عابد اور متقی انسان میں ہونی چاہیے۔ آپ کا وصال غزنی میں ہوا اور آپ کی قبر مبارک بھی غزنی میں موجود ہے جو مرجع خلائق ہے۔ والدہ گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ ایک نیک سیرت باپردہ خاتون جو شرافت دینداری میں اپنے پورے خاندان میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ آپ اپنے خاوند کی مکمل اطاعت گزار، گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیتی، ہر مشکل پریشانی کو اللہ کے بھروسہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتی۔ آپ کی شادی سید عثمان بن علی سے ہوئی اور آپ کی ساری اولاد انہی سے اللہ پاک نے آپ کو عطا کی۔ اپنی اولاد کے لیے آپ شفیق ماں اور بہترین استاد تھی۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی، مہمان نوازی، مسکین نوازی کا جذبہ رکھتی تھی۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی حسب استطاعت خدمت کرتی۔ آپ کو اپنے بھائی تاج الاولیاء سے خاص انس تھا۔ آپ بڑی خوش اخلاق تھی، ہمیشہ اپنے اور ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میں ہونی چاہیے۔ آپ کا وصال غزنی میں ہوا اور آپ کو آپ کے بھائی تاج الاولیاء کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک شیخ تاج الاولیاء کے قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ حلیہ مبارک، حضرت سید داتا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک، قد مبارک دراز، جسم پتلا مگر سڈول، ہڈیاں مضبوط، فراخ سینہ، ہاتھ پاؤں خوبصورت، چہرہ سرخ و سفید چمکدار، گندمی مائل، کشادہ پیشانی، سر کے بال سیاہ مگر اکثر سر پر بال نہ رکھتے تھے، بڑی غلافی آنکھیں، خمدار گھنے آبرو، بلند ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار پر گوشت، چوڑے مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، گھنی داڑھی جو سینہ ڈھانپے۔ غرض یہ کہ آپ بڑے جاذب نظر اور پرکشش دکھتے تھے۔ لباس، آپ بے تکلف لباس پہنتے تھے۔ رب تعالیٰ نے جو دیا زیب تن کر لیا، اگر قبا دی تو پہن لی، صبر و شکر کیا۔ لباس میں آپ اعتدال پسند تھے، جو ملتا تھا صبر و شکر کے ساتھ اس کو زیب تن کر لیتے۔ لباس دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے نہیں، صرف تن ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت، آپ کے والدین خود دیندار، علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال تھے، اس لیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ خالص علمی اور دینی ماحول تھا۔ غزنی شہر میں دنیا اسلام کے معروف و ممتاز علماء و فضلاء قیام پذیر تھے۔ غزنی ان دنوں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ شہر میں کئی مدرسے تھے جن میں تعلیم و تربیت کا انتظام وسیع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ دور دراز سے طالب علم حصول علم کے لیے غزنی آتے۔ اس وقت مساجد میں دینی مدرسے موجود تھے جو تشنگان علم کی پیاس بجھاتے اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے سیراب کرتے۔ مختصراً یہ کہ غزنی کا ماحول خالصتاً علمی تھا اور یہاں ہر طرح کی تعلیمی سہولتیں ایک طالب علم کو میسر تھیں۔ قرآن پاک کی تعلیم، 5 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید اپنے والد سے پڑھا۔ آپ کے والدین نے اپنے لخت جگر کی پرورش و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر قوی الحافظہ بنایا تھا۔ آپ کا بچپن ہی سے آپ کی طبیعت سنجیدہ، پاکیزہ اور روحانی تھی۔ نماز کی پابند، عام بچوں کی طرح کھیل کود سے دور۔ وجہ، جس قدسی نفس ماں کی آغوش میں آپ پروان چڑھے، اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر، جلوہ حق سے دل سرشار رہتا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ کو تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی کے مختلف مدارس سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم فقہ، علم حدیث و تفسیر، علم منطق اور فلسفہ پر عبور حاصل کیا۔ غرض یہ کہ آپ کو علم شریعت میں پوری طرح مہارت حاصل ہو گئی۔ بعد ازاں مختلف شہروں میں علوم ظاہری و باطنی حاصل کرنے کے لیے جن اساتذہ اکرام سے آپ فیض یاب ہوئے، ان میں
शेख अबुल कासम बिन अल करीम बिन हवाजन अल कशीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबुल अब्बास बिन मोहम्मद अशफानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अहमद मुजफ्फर बिन अहमदान रहमतुल्लाह अलैह, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन मिसबा सदलानी बाब फरगानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन अली दगस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अबुल कासिम बिन अली बिन अब्दुल्ला गरगानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने कशफुल असरार में शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह को अपना इल्म दीन का उस्ताद लिखा है। फरमाते हैं, मेरे इल्म दीन के उस्ताद फरमाया करते थे, फ़क्र में मुर्शिद की रज़ा जोई से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं, बस फ़कीर को चाहिए कि मुर्शिद ही के तसव्वुर और उसकी हजूरी रखे, यानी हर वक्त मुर्शिद को अपने पास ही समझे। आगे मुर्शिद की तारीफ़ के ज़िमन में बताया कि मुर्शिद को किस किस्म का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुर्शिद खुद ही डूबा हुआ हो और अपने मुरीद को भी ले डूबे। तालिब इल्मी के दौर का एक वाक़या, हज़रत ख्वाजा मस्तान शाह काबली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सुल्तानुल आशिकीन में फरमाते हैं कि जिनका दिल खुदावंदे करीम की तरफ मतवज्जा हो वो दुनिया की नेमतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। इसी ज़िमन में एक वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत सैयद मखदूम अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान महमूद गजनवी के कायम करदा दीनी मदरसा में अक्सर देखे जाते। इस वक्त आपकी उम्र बमुश्किल 12-13 साल की होगी। हसूल इल्म के जज्बा से सरशार ये तालिब इल्म तालीम में इतना महव होता कि सुबह से शाम हो जाती, मगर कभी पानी तक पीते ना लोगों ने देखा। रिजवान नामी सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग इस मदरसा के मुदर्रिस थे। वो और अपने इस खामोश तबा तालिब इल्म को तकरीम और कदर व मंज़लत की निगाहों से देखते थे। एक दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी का गुज़र इस मदरसा की जानब से हुआ और इस अदीम मदरसा में उसने विज़िट किया। दीगर शागिर्दों के बरक्स हज़रत मखदूम अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने काम में इतने मुनहमिक थे कि इनको कोई खबर न थी। बुजुर्ग रिजवान ने पुकारा, देखो मखदूम अली कौन आया है। अब क्या था, एक तरफ सुल्तान महमूद गजनवी और दूसरी जानब एक कमसन राह हक का मुतलाशी और अल्लाह का वली। अजीब मंजर था। महमूद गजनवी ने इस नौ उम्र तालिब इल्म की तजल्लियात की ताब न लाते हुए नज़रें फ़ौरन झुका दी और मुदर्रिस से कहा, वल्लाह ये बच्चा खुदा की तरफ से रागिब है। ऐसे तालिब इल्म इस मदरसा की जीनत हैं। फातह सोमनाथ सुल्तान महमूद गजनवी, जिसके नाम से हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा महाराजा थरथराते थे और जिसकी तलवार से सारा हिंदुस्तान लर्ज उठा, वो एक कमसन तालिब इल्म के सामने सरनगू हो गया। सिलसिला बैत और मुर्शिद तरीक़त। बैत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इब्ने खल्दून का कहना है कि जब मुसलमान अपनी पसंद और मर्ज़ी से किसी के हाथ में हाथ देते हैं ताकि अहद की पुख्तगी ज़ाहिर हो, तो चूँकि ये फ़ेल बाय और मुश्तरी के मुशाबे है, इसलिए इसे बैत कहा जाता है। हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिलसिला जुनैदिया से है। हज़रत जुनैद बगदादी तरीक़ा के शेखुल मशाइख और शरीयत के इमाम हैं। आपका ये सिलसिला हज़रत जुनैद बगदादी की तरफ मंसूब है। मसलक जुनैदिया तमाम मसालक में मारूफ मसलक है, इसलिए बहुत से सूफिया इकराम रूहानियत में इस सिलसिला तरीक़त से मुस्तफ़ीद हो चुके और हुए हैं। हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब ज़ाहिरी और बातनी उलूम मुकम्मल कर चुके तो इनके दिल में तज़किया नफ्स के लिए राह तरीक़त पर गामज़न होने का शौक़ पैदा हुआ। आपके ज़माना में हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खतली को शेख कामिल और वलायत का बुलंद दर्जा हासिल था। उलूम ज़ाहिरी और बातनी में उनका कोई हम पल्ला न था। वो यगाना रोज़गार थे और सिलसिला जुनैदिया के शयूख में से इन्हें वली कामल का दर्जा हासिल था। अपने हम असर बुज़ुर्गों में इन्हें बुलंद मुकाम हासिल था। हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सफ़र शाम में जब वो मुल्क शाम पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खतली से हुई।
आप इनकी आलमाना और आरफाना गुफ्तगू से इतने मुतासर हुए कि इनके दस्ते मुबारक पर बैत हो गए। दूसरी तरफ हज़रत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली ने भी आपकी पेशानी पर नूर वलायत नज़र बातन से देख लिया। इस तरह आप राह सलूक की तलब में सिलसिला जुनैदिया से मुंसलिक हो गए। रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात आपने अपने मुर्शद कामिल से हासिल किए और अपनी किताब कशफुल महजूब में मुख्तलिफ मकामात पर इसका इजहार किया है। फरमाते हैं, मुब्तदी के लिए मुनासिब यही है कि समा के पास न फटके बल्कि अलग थरग रहे। ये रास्ता बहुत कठिन और मुहाल है, इसमें खराबी का अंदेशा है। गोशागिरी इख्तियार करने में मोहब्बत मुर्शद खुदा से तलब करे और इसके सामने मजनू की तरह रहे। और एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने मुर्शद के हमरा आज़रबाईजान के इलाके से गुजर रहा था। मैंने देखा कि 2-3 गुदड़ी पोश एक गंदम के खलियान पर अपने खरके के दामन फैलाए खड़े हैं ताकि काश्तकार इसमें गंदम डाल दे। मुर्शद की निगाह करम इन पर पड़ी तो पुकार उठे, ये वही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी तो उनका सौदा कुछ नफ़ा न लाया और वो सौदे की राह जानते तक न थे। मैंने कहा, हजूर, ये लोग क्यों इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए और मखलूक के लिए बाइसे ज़िल्लत बने? आपने फरमाया, इनके पीरों को मुरीद बढ़ाने की हिर्स है और इन्हें मताए दुनिया जमा करने की लालच और हिर्स। कोई भी हो दूसरी हिर्स से बेहतर नहीं और बेहकीकत दावाए परवरी नहीं तो और फिर क्या है। तरबियत उसातदा हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ तो बहुत से उसातदा इकराम से कसब फैज़ किया जिनके फ़ज़ाइल का जिक्र अपनी मशहूर तालीफ़ कशफुल महजूब में किया है। इनमें से शेख अबुल फजल खतली बयान है। हज़रत शेख अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के शेख तरीक़ थे। आपका शुमार जलीलुल कदर सूफिया में होता है। आप कुरान और हदीस के ज़बरदस्त आलम, ज़ुहद व तक़वा में कोई इनका हमपाया न था। सिलसिला जुनैदिया के अजीम बुज़ुर्ग थे। 60 बरस तक मुसलसल लोगों से अलग थलग पहाड़ों में याद खुदा में वक्त गुजारते रहे। आप खतलान के रहने वाले थे, इसलिए आपको खतली कहा जाता है। आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुल्क शाम के शहर दमिश्क की एक वादी बैतुल जिन्न में गुजारा। हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने आपसे ज़्यादा बारो साहिब जलाल और दबदबे वाला इंसान नहीं देखा। आप बहुत कम खाते, अपने अकीदतमंदों को भी इसकी तलकीन फरमाते। आप सूफियों की ज़ाहिरी लिबास और रवायात के पाबंद न थे, बहुत मामूली लिबास ज़ेब तन किया करते थे। एक बार एक जामा पहना, वही जामा बरसों आपके बदन पर रहा, धोकर फिर वही पहन लेते। फट जाता तो पैबंद लगा लेते, यहाँ तक कि असल कपड़े का निशान भी बाकी न रहता। मुर्शद कामिल की करामत हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अपने मुर्शद कामिल के हाथ धुला रहा था। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब तमाम अमूर तकदीर और किस्मत से वाबस्ता हैं तो फिर आज़ादों को पीरों और पेशवाओं का गुलाम किस वास्ते बनाया जाता है? क्या सिर्फ पीरों की करामात की उम्मीद पर? हालांकि मेरे दिल में ये सिर्फ ख्याल और वसवसा ही पैदा हुआ था और ये बात मैंने ज़ुबान से नहीं निकाली थी, मगर पीर कामिल रोशन ज़मीर ने अपने कशफ से ये बात मालूम फरमा ली और कहने लगे, बेटा, जो कुछ तेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है मुझे मालूम हो गया है। जब अल्लाह ताला किसी को ताज व तख्त देना चाहता है तो उसको तौबा करने की तौफीक अता फरमा देता है और वो एक मेहरबान दोस्त की खिदमत करने लगता है। इस खिदमत के नतीजा में इसकी करामत का इजहार होता है। अतात मुर्शिद का वाक़या हज़रत अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक बार औलिया अल्लाह की एक जमात जंगल में जमा थी। मेरे पीर हसरी रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपने साथ ले गए। इस जमात के लोग ऊँटों पर सवार चले आ रहे थे, लेकिन शेख हसरी रहमतुल्लाह अलैह उनमें से किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते थे। इन्हीं लोगों में एक शख्स नज़र आया जो फटी जूतियाँ, टूटा हुआ असा यानी छड़ी
हाथ में लिए हुए था, जिसके पाँव बेकार थे, नंगे सर, बहुत ही लागर और दुबला था। इसको देखकर शेख हजरी रहमतुल्लाह अलैह फौरन अपनी जगह से बादब उठकर खड़े हुए और आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया और इसको लाकर एक बुलंद जगह पर बिठा दिया। मुझे ये देखकर सख्त ताज्जुब हुआ। बाद में मैंने शेख कामिल से पूछा इस शख्स के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला के औलिया में एक ऐसा वली था जो खुद वलायत का ताबे नहीं बल्कि वलायत इसके ताबे है, और वो करामत व बुजुर्गी की तरफ से मुतलकुल तफात नहीं करते। तशरीफ़ का वाक़या। हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रोज़ मेरे पीरो मुर्शिद ने, अल्लाह इनसे राज़ी हो, बैतुल जिन से दमिश्क का सफ़र इख्तियार किया। मैं इनके साथ था। बारिश आ गई और हम कीचड़ में चलते हुए खासी दुश्वारी महसूस कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र जो पीरो मुर्शिद पर पड़ी तो क्या देखता हूँ, सुबहान अल्लाह, कि उनके जूते, कपड़े और पाँव बिल्कुल खुश्क थे, गोया बारिश हो ही ना रही थी। मैंने इनसे दरियाफ्त किया तो फरमाया, हाँ, जब से मैंने अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए हर किस्म के वहम और शुबा को दूर कर दिया है और दिल की हिर्स व लालच की दीवानगी से दिल को महफूज कर लिया है, तब से अल्लाह ताला ने मेरे पाँव को कीचड़ से भी महफूज कर रखा है। विसाल मुर्शद। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुर्शद कामिल हज़रत अबुल फ़ज़ल ख़तली रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उस वक़्त आप बैतुल जिन में थे। बैतुल जिन दमिश्क और बानियार के दरमियान घाटी पर वाक़या गांव है। आपका सर मेरी गोद में था। फितरत इंसानी के मुताबिक इस वक्त मेरा दिल एक सच्चे दोस्त की जुदाई पर इंतहाई रंजीदा था। आपने फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें अकीदे का एक मसला बताता हूँ, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो हर किस्म के रंजो तकलीफ और गम से बच जाओगे। याद रखो कि हर जगह और हर हाल अल्लाह ताला का पैदा करदा है, ख्वाह वो नेक हो या बद। तेरे लिए मुनासिब है कि ना तो इसके किसी फेल पर अंगुश्त नमाई करे यानी उंगली उठाए और ना दिल में इस पर मोतरज यानी एतराज़ करे। इसके अलावा आपने और कुछ ना फरमाया और एक वसीयत की। और 420 हिजरी को जहां बहक तस्लीम हो गए, आपका विसाल वादी बैतुल जिन में हुआ और आपको वहीं दफन किया गया। सैर व सियाहत बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों का लाजमी जुज़्व है। इन बुजुर्गान दीन सल्फ़ व सालिहीन की सैर व सियाहत का मतलब दुनियावी सौदागरी या हसूल रिज़्क़ नहीं था। वो तमाम मुतलाशी हक़ थे। उन्होंने इसकी तलाश में दूर दराज के सफ़र इख्तियार किए। कदम कदम पर रहमत इलाही के जलवा समानियों का नज़ारा किया। इस सफ़र में बहुत से ऐसे बुजुर्गान सल्फ़ व सालिहीन से भी मुलाकात हुई जिनसे इल्म की मार्फत व सलूक की बहुत सी बरकतें समेटी। मुरीद अपने पीरो मुर्शिद के साथ अपने इल्म दीन की तकमील के लिए निकला करते थे ताकि खल्क को सराते मुस्तकीम के रास्ते पर गामजन कर सकें। हज़रत मखदूम अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने आलम शबाब का ज़माना बलाद इस्लामिया की सैर व सियाहत में गुजारा और अपने पीरो मुर्शिद के साथ सफ़र की सऊबतों, मसाइब और तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। रियाजत, शाका, मुजाहिदात, सलूक व मार्फात की राहें तय करने में जिन मसाइब से दो चार हुए उसका ज़िक्र इनकी तसनीफ़ कश्फुल मजूब में मिलता है। जिन सब्र आज़मा हालात व अहवाल और जिन मकामात व हवादत से आपको गुज़रना पड़ा, इससे आपकी शख्सियत की मजबूती और इस्तकामत का अंदाज़ा होता है। सामान सफ़र। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुसाफिर के पास बस इतना सामान होना चाहिए जिसकी सफ़र में अज़हद ज़रूरत है। चनाचा सफ़र में खरका यानी कपड़ा, मुसल्ला, असा, छड़ी, लोटा, रस्सी और जूता या चप्पल ज़रूर साथ रखने चाहिए ताकि खरका से बदन ढांपे, मुसल्ला पर नमाज पढ़े, लोटे से तहारत हासिल करे,
असा से नुकसान वाली चीज़ों को हटाए। इसके और भी फ़वाइद हैं। जूते से वज़ू के बाद तहारत के साथ मुसल्ला तक पहुँच सके। अगर कोई शख्स इत्तबाए सुन्नत में कुछ और चीज़ें साथ रखे, मसलन कंघी, नाखून तराश, सुई, सुरमादानी, तो भी जायज़ है। अगर कोई इससे ज़्यादा सामान आराइश रखे तो देखना पड़ेगा कि दरवेश किस मुकाम पर है। अगर वो इरादात की मंजिल में है तो इनमें से हर चीज़ एक रुकावट और दीवार और हिजाब की हैसियत रखती है और नफ्स की रऊनत के इजहार के ज़रिए है। लेकिन अगर दरवेश मुकाम तमकीन व इस्तकामत पर फायज है तो इसे ये क्या हर सामान रखना जायज़ है। सैर व सियाहत के इलाके हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में सफरी सहूलियात अगरचा ना होने के बराबर थी। इसके बावजूद आपने पीर व मुर्शद के हमरा और अकेले भी बहुत से ममालिक की सियाहत की। इन शहरों में खरासान, निशापुर, समरकंद, आज़रबाईजान, तौस, सरखस, बस्ताम, नसामरो, मावरा, बलनजम, फरगाना, कहस्तान, खोजस्तान, तबरस्तान, बुखारा, अहवाज, करमान, फारस व दमिश्क, जबलुल-काम, बगदाद, वादी बैतुल जिन, बसरा, कूफा, तुर्कस्तान, महना, रमना, शुमाली हिंद, दुराने सफ़र इन इलाक़ों में आपकी बहुत से औलिया अल्लाह, उलमाए मशाइख, फुजला से मुलाकातें हुई और आप उनसे फैज़याब हुए। हज़रत दाता अली हजवेरी की लाहौर में तशरीफ़ आवरी। हज़रत दाता गंज बख्श सलूक की मनाज़िल शरीयत व मार्फत इलाही में कामल हो चुके तो आपके पीर व मुर्शद को मालूम हो गया कि वो वक्त आ गया है कि इनकी वलायत के फ्यूज़ व बरक़ात की रोशनी खल्क़े खुदा को फैज़याब करे और आप तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम दें ताकि इनके फैज़ दुनिया को मुनव्वर करें और तबलीग दीन में जमूद ना आने पाए। तो आखिरी वक़्त में सन 420 हिजरी में आपके मुर्शद ने आपको हुक्म सादिर फरमाया कि ए अली हजवेरी, तुम लाहौर जाओ और वहाँ अपने इल्म व फजल से तौहीद की शम्मा रोशन करो और मखलूक खुदा को रिश्द व हदायत के रास्ते पर गामजन करो। जब आपको अपने मुर्शद अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह का यह हुक्म मिला तो आपने हाथ बांधकर बड़ी इनकसारी से अपने मुर्शद की खिदमत में अर्ज़ किया कि हजूर, वहाँ तो हमारे पीर भाई और आपके मुरीद कामिल यानी हज़रत शाह हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह पहले से मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मेरी वहाँ क्या ज़रूरत और मेरे जाने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इसके जवाब में आपके मुर्शद कामिल ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम देने के लिए लाहौर चले जाओ। आपको बहस से क्या मतलब, बिला चूं चरा चले जाओ। मुर्शद का ये हुक्म सुनते ही आप हज़रत अली हजवेरी अपने वतन गजनी गए और लाहौर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी और 421 हिजरी को लाहौर रवाना हुए। गजनी से लाहौर तक का सफ़र बहुत दुश्वार गुजार था। इस ज़माने में जब सफ़र की कोई सहूलत नहीं थी। गजनी से लाहौर तक के सफ़र में शुमाली सरहदी इलाका आता है। आप बग़ैर किसी साजो सामान के पैदल अपने 2 रुफ़का के हमरा आज़म सफ़र हुए इस मुल्क की तरफ जहाँ की माशरत, तहज़ीब व तमद्दुन, ज़ुबान से आप नावाकफ़ थे। आबो हवा में भी नुमायाँ इख्तलाफ था। रास्ते से भी शनासाई नहीं रखते थे। लेकिन अपने मकसद को पेश नज़र रखते हुए आप शेख अहमद हमाद सरखसी और शेख अबू सईद हजवेरी के हमरा इस अजनबी मुल्क की तरफ रवाना हुए। रास्ता दुश्वार गुजार पहाड़ों पर मुश्तमिल था। ये तीनों अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इंतहाई मुशक्क़त उठाते हुए पहाड़ी रस्तों को अबूर करते हुए पेशावर पहुँचे और फिर पंजाब के दरियाओं को अबूर करते हुए लाहौर पहुँचे। जिस दिन आप लाहौर पहुँचे रात हो गई थी। किला के दरवाजे बंद हो गए थे, लिहाजा बाहर रात गुजारी। सुबह उठे तो देखा कि लोग एक जनाजा उठाए किला से बाहर आ रहे हैं। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से पूछा, ये किसका जनाजा है? तो लोगों ने बताया, कुतुबुल अक़ताब
حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ مجھ کو یہاں لاہور کیوں بھیجا گیا ہے کہ مسند ولایت خالی ہو چکی ہے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ اس بات پر سید علی حجویری حیران ہو گئے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ حکم شیخ میں مصلحت پوشیدہ تھی۔ سید علی حجویری نے کفن کھول کر آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کی۔ سید علی حجویری نے سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو کندھا دیا۔ آپ کا جنازہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور اپنے ہاتھ سے آپ کو لحد میں اتارا اور آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کا نام باغ زنجان ہے جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ لاہور کے سیاسی اور مذہبی حالات۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے اس وقت ہندوستان کے شمال کی طرف غزنوی حکومت تھی اور ہندوستان میں بہت سی ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کے حکمران ہندو راجپوت راجے تھے۔ غزنوی حکومت کا حکمران امیر سبکتین ہندوستان پر حملے کرتا ہوا پنجاب تک آ پہنچا۔ اس نے بعض مقامات پر مساجد بھی بنوائیں۔ اس زمانے میں لاہور سے ملتان اور کشمیر سے پشاور تک کے علاقے پر راجہ جے پال کی حکومت تھی۔ آپ کی آمد کے وقت لاہور میں ارائیں اور راجپوت قوموں کی اکثریت اور دیگر اقوام کی اقلیت آباد تھی۔ یہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ہر قوم کے لوگ اپنی ذات کے مطابق پیشہ اختیار کرنے پر مجبور تھے۔ اعلیٰ ذات کے ہندو علم حاصل کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے اور نچلی ذات کے لوگ حصول علم کے قریب بھی نہ جا سکتے تھے، خواہ وہ کتنے بھی ذہین ہوں۔ لاہور کے وسطی حصہ میں زیادہ تر برہمن اور راجپوت سپاہی آباد تھے۔ ان کے علاوہ اہل علم، فن پیشہ ور اور تاجر لوگ جو مختلف پیشے اختیار کیے ہوئے تھے۔ وسطی لاہور کے علاوہ شہر کے باقی علاقے میں زیادہ تر ارائیں قوم اور کسان تھے۔ لاہور کے ارد گرد زیادہ تر زمینیں ہندو ارائیوں کی تھیں جو مزارعین سے کھیتی باڑی اور باغبانی وغیرہ کرواتے تھے اور خود کو راجپوتوں کا ہم پلہ تصور کیا کرتے تھے۔ مذہبی حالت۔ آپ کی آمد سے پہلے لاہور میں ہندو دھرم عروج پر تھا۔ شہر میں ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ہر مندر پر ایک پروہت کی جاگیر تھی، یعنی پنڈت، جس کے ساتھ وسیع زمین اور دوسری املاک تھی۔ ان مندروں میں پجاری رنگ رلیاں مناتے تھے اور مذہب کے نام پر ہر قسم کی بے حیائی روا تھی۔ ہر مندر میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ پجاری اور سادہ لو عوام کی جیبیں خالی کرتے اور خود موج اڑاتے تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ شراب، زنا اور دوسری برائیاں عام تھیں۔ عورتوں میں ستی کی رسم عام تھی۔ ستی کہتے ہیں جب کسی کا خامد مر جاتا تو اسے جلاتے وقت اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا۔ اس کو ستی کی رسم کہتے تھے۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ لاہور میں سورج دیوتا کا مندر راوی بڑا مشہور تھا اور قابل دید مندر تھا۔ اس میں سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ تبلیغ اسلام۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور آمد سے پہلے ہی اگرچہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے جو بزرگ یہاں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کی کاوشوں سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے، مگر ہندو پروہتوں کی اجارہ داری کی وجہ سے تبلیغ دین میں بہت رکاوٹیں تھیں اور لاہور کی فضا مسلمانوں کے حق میں بڑی سازگار نہ تھی۔ ان ناگفتہ باحالات میں حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور تشریف لانا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا جہاد بالسیف سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں آنے کا مقصد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینا تھا اور اس مقصد کے لیے آپ اپنے وطن غزنی کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ آپ کے پاس جو آتا اسے اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے، اسے دین اسلام کے عقائد سے آگاہ کرتے اور اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے کہ خدا ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ لوگ آپ کے پاس آتے، اللہ کے اس ولی کی دعائیں ساتھ لے جاتے۔ آپ کے پاس آنے والے لوگوں کو آپ کی روحانیت کی باعث
دینی و دنیاوی فیض حاصل ہوتا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے کئی مریضوں کو شفا نصیب ہوتی، لوگوں کی تنگ دستی عزت اور خوشحالی میں بدل جاتی۔ حضرت سید علی حجویری نے لاہور میں آ کر دن کو طالب علموں کی تدریسی اور رات کو طالبان حق کو تلقین حق کی تلقین شروع کی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ راہ راست پر، اور ہزاروں دیوانے صاحب عقل و ہوش، ہزاروں ناقص پیر کامل اور ہزاروں فاسق نیکوکار بن گئے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ اس وقت لاہور مرجع علماء فضلہ تھا، دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آ کر فیض یاب ہوتے۔ جب حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو ہندو اس وقت کے راجہ جے سنگھ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ سید علی حجویری ایک زبردست سیاسی شخصیت بنتے جا رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ راجہ جے سنگھ نے سلطان مسعود غزنوی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے یہ بات سن کر ٹال دی اور کہا کہ آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں، اس کی طرف آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خداوند بزرگ و برتر نے ہمیں اس زمانہ میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے حرص و ہوس اور لالچ کا نام شریعت، تکبر اور جاہ، ریاست کی طلب کا نام عزت، اور علم ریا، خلق اور دنیا سے دھوکہ کرنے کا نام خوف الہی، دل میں کینہ چھپائے رکھنے کا نام حلم، تحمل، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، طبیعت کے بزیان کا نام معرفت، نفسانی خواہشوں اور دل کی باتوں کا نام محبت خدا، سے راستے سے بھٹکنے اور بے دین ہونے کا نام فقر اللہ، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فنا فی اللہ، اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ لاہور میں تعمیر مسجد۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں مستقل قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس کی وہ مسجد تھی، کیونکہ مسجد ہی میں تبلیغ دین کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے اپنے قیام کے تھوڑے عرصے بعد ہی جس جگہ آپ رہتے تھے اس کے قریب ہی اپنے دست مبارک سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے کہیں سے روپیہ اکٹھا نہیں کیا، سارا پیسہ خود خرچ کیا اور ایک مزدور کی حیثیت سے اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا۔ مسجد ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھی اور اس پر لکڑی کی چھت ڈالی گئی۔ شہر لاہور میں یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد مخدوم حضرت داتا گنج بخش حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ اس مسجد کی تعمیر سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسجد برصغیر پاک و ہند کی پہلی وسیع مسجد تھی، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اولیاء مشائخ نے اپنے تذکروں میں اس مسجد کو کعبہ پنجاب و ہند کے نام سے یاد کیا ہے، اور 431 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور صدیوں تک یہ مسجد قائم رہی۔ عالمگیر کے زمانہ میں جب دریائے راوی میں زبردست سیلاب آیا تو شہر میں نشیبی علاقوں کی دیگر عمارتوں کے ساتھ اس مسجد کو بھی بہت نقصان ہوا۔ بعد ازاں چودھری غلام رسول نے مسجد قدیم کی جائے محراب کو سنگ مرمر کی سل سے قائم رکھتے ہوئے از سر نو مسجد کی تعمیر کرائی۔ درسگاہ۔ گزشتہ زمانہ میں کوئی مسجد بھی ایسی نہیں بنائی جاتی تھی جہاں درس و تدریس کا کام نہ کیا جاتا ہو۔ مسجد کو بطور درسگاہ کے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جو مسجد آپ نے نماز کے لیے تعمیر کی تھی، اس مسجد میں آپ نے درس و تدریس اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ فارغ اوقات میں آپ اس مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔ آپ نے اپنے درس سے بہت سے لوگوں کو دین اسلام کی روشنی بہم پہنچائی۔ اس مسجد کے ساتھ آپ نے ایک حجرہ بھی تعمیر کرایا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ کشف الاسرار میں آپ کہتے ہیں کہ جب میں ہندوستان میں پہنچا اور نواح گرد و نواح لاہور کو جنت نظیر پایا تو یہیں بیٹھ گیا اور لڑکوں کو بچوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے لوگوں کو درس دینا چھوڑ دیا اور پھر اس کا نام نہ لیا۔ معلمہ چھوڑنے کے بارے میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے
जो किताबों के हवाले से नहीं बल्कि सीना बा सीना चलती हुई लोगों के हवाले से पहुंची है कि दो तालिब इल्म थे। आपने खफा होकर गुस्से में इनकी तरफ गज़बनाक नज़रों और जलाली कैफियत में देखा कि वो वहीं ख़त्म हो गए। इस वाक़ा के बाद आपने दर्स का सिलसिला ख़त्म कर दिया। लक़ब गंज बख्श। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से अपनी ज़ाती ज़िंदगी ही में मशहूर हो गए। गंज बख्श के मानी हैं ख़जाने बख्शने वाला। इस वक़्त से हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कशफुल असरार में अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं, ए अली, तुझे खलकत गंज बख्श कहती है और अजब लुत्फ़ है कि तू एक दाना भी अपने पास नहीं रखता। इस बात का कि मखलूक तुझे गंज बख्श कहती है कभी ख्याल तक भी न ला, वरना महज दावा और गरूर होगा। गंज बख्शी खजाने बख्शने पर कादर तो सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात है जो बेचूं बेचगूं और बेशक व शुबा मालिकुल मुल्क है। इसके साथ शरीक न कर बैठना वरना ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बेशक वही अकेला खुदा है जिसका कोई शरीक नहीं। मालूम होता है कि आपकी फैज़ रसानी से मुतासर होकर लोगों ने जो आपके गर्विदा हो गए थे आपको गंज बख्श कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने मांगा, जो चाहा सो पाया और खलकत की ज़ुबान से, खल्क़े खुदा की ज़ुबान से नाम आपका आपकी जारी ज़िंदगी में ही गंज बख्श मशहूर हो गया था। गंज बख्श का लक़ब आपको ज़ेबा भी है क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी इल्म और अरफान का जो ख़जाना लोगों में तकसीम किया है वो नाकाबिले बयान है और आपकी तबीयत में सखावत और फयाजी का जज्बा गैर मामूली था। आपके मर्तबे, जलालत और शान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मज़ार पर चिल्ला कशी की और हिंदुस्तान रवानगी के लिए आपसे इजाज़त तलब की, उस वक़्त तकरीबन आपको दुनिया से पर्दा फरमाए 190 साल गुजर चुके थे। तो आप हज़रत के पाँव की तरफ खड़े होकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नूर मोहब्बत और जज्बात के आलम में ये शेर पढ़ा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसां राह पीर कामिल आरा रहनुमा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी, हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलीलुल कदर बुज़ुर्गों ने और बेशुमार बुज़ुर्गान दीन और औलिया इकराम ने आपके मज़ारात पर मुतकिफ़ होकर मनाज़िल सलूक व मार्फत इलाही को हासिल किया। दारुश शिकवा ने अपनी तसनीफ़ सफ़ीनतुल औलिया में लिखा है कि जो शख्स 40 जुमेरात को बिला नागा मज़ार दाता अली हजवेरी पर हाज़री देता है तो अल्लाह ताला की इसकी हाजत पूरी फरमा देता है। और विसाल के बाद औलिया इकराम की फैज़ व बरकत का सिलसिला जारी व सारी रहता है और ये बात किताब व सुन्नत और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदा में दुरुस्त तस्लीम की जाती है। हज़रत के रूहानी मदारज, आपने कई मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। लिखते हैं, मैं अली बिन उस्मान हजवेरी जलाबी हूँ। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। इरशाद फरमाया कि अपने हवासे खमसा को कैद में रखना ही मुकम्मल तरीन मुजाहिदा है, इसलिए कि तमाम अलूम का हसूल इन्हीं पांचों दरवाज़ों से होता है, यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। वो 5 हवास हैं जो इल्म और अक़ल के काफ़िला के सालार हैं। एक और ख्वाब का जिक्र किया जिससे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के बुलंद मुकाम का इजहार होता है। आपने अपना ख्वाब बयान करते हुए लिखा कि मैं एक दफ़ा शाम में मौज़न रसूल
हज़रत बलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पर मौजूद था कि मुझे ऊँग आ गई। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुज़ुर्ग को गोद में उठाए और 3 को उंगली से लगाए तशरीफ़ ला रहे हैं। बाबे बनी शैबा से अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं दौड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव चूमता हूँ और दरियाफ्त करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन हस्तियाँ हैं? आपने फरमाया जिनको उंगली से लगाया है ये इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल। और फरमाया या रसूल अल्लाह, जिनको गोद में उठाया है और ख़ास शफ़क़त फरमा रहे हैं ये बुज़ुर्ग हस्ती कौन है? आपने फरमाया ये तेरा और तेरे मानने वालों का इमाम अबू हनीफ़ा है। मुझे अपने इलाके के एजाज़ पर बड़ी खुशी हुई कि आपके इस ख्वाब से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा यानी अबू हनीफ़ा की शान ज़ाहिर होती है और मुझे फ़िक़्ह हनफ़ी इख्तियार करने का हुक्म सादर होता है।